जय माता जी की सभी को। आज हम आपको घर में, दुकान में रक्षाकारी चौकी एक लगाने का मंत्र दे रहे हैं। किसी ने धोखे से चौकी कोई अपनी बिठा दी हो, लगा दी हो, तो यही मंत्र उस चौकी को काट भी देगा और वहाँ जिस विधि से बताएंगे उस विधि से अगर आप लगाएंगे तो वहाँ चौकी देवताओं की लग जाएगी। चौकी के मंत्र को सिद्ध करने के लिए अपने शरीर का बंधन, घेरा बंधन, आसन बंधन, दिशाओं का बंधन, गुरु का ध्यान, गणेश मंत्र का जप, अपनी गायत्री का जप, अपने इष्ट का जप, ये सब पहले ही कर लिया जाता है। इसके बाद एक चौकी पर लाल आसन बिछा दें। माता काली कामाख्या की एक फोटो लाकर स्थापित कर लें। आपको भी लाल आसन पर बैठना होगा। गले में एक लाल कपड़ा, लाल गमछा डाल लें। माता रानी की आप पूजा करें। पूजा में उनकी फ़ोटो में थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, लाल कपड़े से पोंछ दें, चंदन और सिंदूर लगा दें। चंदन सिंदूर लगाने के बाद में अक्षत छोड़ दें। अक्षत लगाने के बाद में गुलाब गुड़हल की माला या उसका फूल जो भी मिले, या कमल का फूल या कोई लाल फूल जो सुगंधित हो वो चढ़ा दें, या लाल कनेर भी चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में बेलपत्र चढ़ावें। बेलपत्र के बाद में धूप जलावें। धूप गुग्गुल की हो सकती है, गुलाब की हो सकती है, चमेली की हो सकती है, बेला की हो सकती है, चंपा की हो सकती है। इनमें से कोई एक धूप जला दें। एक अखंड ज्योति का दीपक जला दें। वो देसी घी का दीपक रहेगा, गाय का देसी घी रहेगा, उसमें अखंड ज्योति जला दें, जला करके रख दें। और माता रानी को कपूर में 5 लौंग रख करके उसका दीप अलग से दिखाना है। दीप दिखा दें। नैवेद्य में 5 प्रकार की मिठाई अथवा 5 पीस अलग अलग प्रकार की मिठाई चढ़ा दें। 5 फल चढ़ा दें। 5 सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा दें। जब ये सामग्री चढ़ावें तो ह्रीं शब्द का उच्चारण करें। ह्रीं शब्द उच्चारित करने से माता ये सब ले लेगी। ह्रीं शब्द उच्चारित करना है आपको, ये ध्यान रखें। अब जो मंत्र दे रहे हैं उसकी चौकी कैसे लगाएंगे? पहले तो चौकी काटेंगे कैसे। मान लिया किसी ने धोखे से आपके घर में या किसी स्थान में ऐसी जगह लगा दी कि आप नहीं जानते हैं, तो चौकी काटेंगे कैसे? तो पहले तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। सिद्ध करने में 21 माला का जप और 3 माला का हवन करेंगे। मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जो विधि पहले बताई है। अब कहीं चौकी काटने जा रहे हैं हम, तो अगर उस व्यक्ति को पता है कि चौकी उसने इस स्थान पर लगाई थी, अमुक स्थान पर, तो उस स्थान पर अग्नि प्रज्वलित करके आम की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, खेजड़ी की लकड़ी, खैर की लकड़ी, इन लकड़ियों में जो लकड़ी मिल जाए उनसे आप अग्नि प्रज्वलित करें। पहले वहाँ गंगा जल छिड़क दें, अग्नि प्रज्वलित करें, और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो हवन सामग्री कई बार बताई है हमने, फिर से एक बार नोट कर लीजिए। हवन सामग्री में काला तिल, उसका आधा चावल, उसका आधा जौ। हवन सामग्री का पैकेट सब शुद्ध होना चाहिए। अष्टगंध, खांड या शक्कर, इसके अभाव में गुड़ भी ले सकते हैं, पंचमेवा, गाय का देसी घी,
गुग्गुल, कमलगट्टा, बेलगिरी, काली मिर्च, लौंग, तज 50-50 ग्राम ये सब ले लीजिए, उसी हवन में मिला लीजिए और मिला करके घी इतना डालिए कि हवन सामग्री नम हो जाए। चंदन का बुरादा, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन दोनों मिला दीजिए और केसर जरूर मिलाइए। माता रानी के हवन में केसर अनिवार्य है। केसर मिला करके और फिर आप हवन करें। सुगंध कोकिला, सुगंध बाला, सुगंध मंत्री भी डाल सकते हैं सुगंधित करने के लिए, और सर्व औषधि भी मिला सकते हैं यदि मिल जाए तो। पहले जिस घर में आप जाएंगे वहाँ गंगा जल छिड़केंगे, लकड़ी बिछाएंगे। लकड़ियों को जो चौकी काटने के लिए करेंगे वहाँ कोई हवन कुंड या तसला नहीं रखेंगे, सीधे सीधे उसी ज़मीन पर कर देंगे। पक्की हो या कच्ची, वहाँ आप सीधे गंगा जल छिड़केंगे, पोछा लगाएंगे, वहीं लकड़ी बिछा करके अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। इस मंत्र से एक माला हवन कर देंगे। हवन करने के बाद फिर आपको लौंग, गाय का घी, गुग्गुल और एक जायफल हर आहुति में और एक नींबू काट करके वही हवन कुंड में डालते रहना है आपको। मंत्र पढ़ेंगे, स्वाहा कहेंगे और काट के डालते रहेंगे सब। 21 बार ये हवन इस तरह का करना है। चौकी वहाँ से कट जाएगी। यदि आपको पता नहीं कि चौकी कहाँ लगी है तो आप घर के आंगन में ये हवन करेंगे। कच्चा है तो गाय के गोबर से लीप लीजिए आंगन को, फिर उसके बाद में शुद्ध पवित्र करके करिए, और अगर पक्का है तो गंगा जल से प्रोक्षण कराइए और फिर उस पर हवन करिए। हवन हो सके तो पृथ्वी पर ही करिए। एक माला का हवन बहुत ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट पृथ्वी पर करिए। और हवन करने के बाद में जो 21 आहुतियाँ हैं वो भी वहाँ दे दीजिए। प्रयास करिए कि ये धुआं जो है घर से बाहर न जाने पावे। वहाँ पर कोई पंखा वगैरह लगा दीजिए कि हर कमरे में ये धुआं चला जाए। और यदि ऐसा होता, ऐसा नहीं व्यवस्था है आपकी हर कमरे में जाने की, तब आप हवन कुंड में हवन कर लीजिए इसका। अगर चौकी नहीं मालूम है तो, चौकी मालूम है तो वहीं करना पड़ेगा हवन। अन्यथा हवन कुंड में हवन करिए, हर कमरे में 5-5 मिनट इस धुएं को रखिए। कम से कम 5 मिनट, मैं अधिकतम 10 मिनट तक वहाँ वो धुआं होना चाहिए। या हवन कुंड उठा लिया, वहाँ 108 बार कर लिया, उसके बाद हर जगह 11-11 हर कमरे में आहुति और दे दी, और अच्छा रहेगा। हर कमरे में धुआं हो जाए पर्याप्त मात्रा में, पूरे घर में हो जाना चाहिए। गुग्गुल नंबर 1 कर लीजिए, तभी वो काम करेगा। अब इसके बाद में जब चौकी आपकी कट गई, फिर चौकी लगाने का आता है। तो चौकी लगाएं कहाँ? अगर किसी ने कहीं चौकी लगाई तो उसी के ऊपर आप अपनी चौकी ठोक दीजिए, लगा दीजिए। और अगर वो चौकी नहीं पता है कहाँ लगाई है, धोखे से लगा दिया है, तो आप मेन गेट के दाहिनी ओर घर के अंदर लगाना है चौकी, बाहर नहीं लगाना। मेन गेट के बाहर से आते हैं तो दाहिनी ओर लगा दीजिए और मेन गेट पे लगा दीजिए। मेन गेट पे अगर डेहरी पे जगह इतनी हो, क्योंकि चौड़ा रहेगा तभी आप भोग प्रसाद वहाँ दे पाओगे, नहीं संभव नहीं है। तो मेन गेट से जहाँ निकलते हैं वहाँ जितनी जगह हो, कम से कम नहीं तो 1 फुट चौड़ा और 1.5 फुट लंबी ऐसी हो तो चौकी बढ़िया रहेगी आपकी। आयताकार चौकी लगाइएगा। दरवाजे की जो लंबाई है उस पर आपका 1.5 फुट रहेगा, चौड़ाई उसकी 1 फुट रहेगी। अगर ऐसी इतनी बड़ी चौकी होगी तो आसानी से आप भोग प्रसाद दे लेंगे। और छोटे में थोड़ा दिक्कत होगी, कपूर सब नज़दीक रहेगा तो एक दूसरे में आग पकड़ने का डर रहता है।
ये सब आप अपने स्तर से कर लीजिए। चौकी लगाएंगे कैसे? जो महावीरी सिंदूर आता है, पीला सिंदूर, उससे पहले आयताकार बनाएंगे। आयताकार बनाने के बाद फिर मान लिया 1.5 फुट का आपने बनाया, तो बीच में 1 फुट लीजिए जगह। उस 1 फुट में आपको क्या करना है कि वो दोनों तरफ छोड़ दीजिए, बीच में 1 फुट जगह लीजिए, उसमें वर्ग बनाइए। वर्ग निकल आएगा। वर्ग निकल आएगा तो उसके अंदर 2 त्रिकोण बनाइए। एक सीधा त्रिकोण उसी सिंदूर से बनेगा, एक सीधा त्रिकोण और एक उल्टा त्रिकोण। वो यानी चौकी के बीचों बीच 2, एक उल्टा त्रिकोण एक सीधा त्रिकोण आप बना देंगे। 6 कोण उसमें निकल आएंगे त्रिकोण में। अब आपको क्या करना, जो आयताकार है वहाँ चारों कोने हैं, चारों कोनों में 4-4 बतासे रखिए। 2-2 इंच के कपूर के थाल वाले कपूर के टुकड़े रखिए। 11-11 वहाँ लौंग रखिए। और 11-11 लौंग रखने के बाद में उसको 2 इलायची उसमें और केसर रख दीजिए। और रख करके उनको जलाना है, चारों कोनों के उस पे जलाना है और 1-1 नींबू काट देना है। इसके बाद में जो 2 त्रिकोण तुमने बनाए हैं उनमें 6 कोण बन जाएंगे। ऐसा बनाना है कि कोण उसके चारों तरफ निकल आवे, 6 कोण बन जाएंगे। उन 6 कोणों पर जो है आपको वही बतासे, उसके ऊपर कपूर, कपूर के ऊपर 11 लौंग, 1-1 जायफल। जायफल भी सब जगह रखना है, जायफल काट करके इसी मंत्र से मंत्रित करके रखना है। रखेंगे 11-11 बार अगर मंत्रित करें, हर चीज़ रखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन समय ज़्यादा लगेगा चौकी लगाने में, लेकिन काम बहुत अच्छा होगा। न जब 11 रखें तो 7 से कम तो करें ही नहीं, 7 बार आमंत्रित करें तब रखें। तो बतासे के ऊपर लौंग मतलब कपूर रखेंगे, कपूर के ऊपर लौंग रखेंगे, लौंग के साथ में केसर रखेंगे, इलायची रखेंगे, 1-1 जायफल काट के रख देंगे और जला देंगे। जलाने के बाद नींबू रखेंगे, 2-2 बूंद रस सभी जगहों पे 6 कोणों पर निचोड़ देंगे। ऐसा चारों कोनों पे भी निचोड़ना होता है। जो आप वो लगाएंगे, नींबू जलाएंगे, नींबू काटेंगे और काट के 2-2 बूंद रस उनका निचोड़ना होता है। ज़्यादा निचोड़ेंगे तो बुझ जाएगा, इसलिए 2-2 बूंद केवल निचोड़ना। वहीं नींबू रख दीजिए, जहाँ काटिए उन्हीं के पास रख दीजिए। ये भोग है उनका। इसके बाद बीच में 3x3 इंच, जब ये सब जल जाए बराबर हो जाए तो बीच में 3x3 इंच का एक टुकड़ा लीजिए कपूर का। पहले 5 बतासे नीचे रख लीजिए और वो टुकड़ा रखने के बाद कपूर का उसमें 108 लौंग गिन करके फूलदार रख लीजिए। सारी लौंग फूलदार होनी चाहिए, समझ लीजिए आप। केसर रख दीजिए, इलायची रख दीजिए और 1 जायफल। यहाँ 5 जायफल रहेंगे, 5 इसमें जो है 5 नींबू और 5 जायफल रहेगा। यहाँ पर 5 नींबू और 5 जायफल का भोग देना है आपको। वहाँ पर पहले बतासा रखेंगे, कपूर रखेंगे, लौंग रख देंगे, केसर इलायची रख देंगे, एक जायफल 5 रख देंगे काट करके, मंत्र से सब आमंत्रित करके रखेंगे। और इसके बाद जला देंगे। जब जलने लगेगा तो 5 नींबू काट के 2-2 बूंद रस सभी से निचोड़ करके वहीं चारों तरफ रख दीजिए नींबू। और फिर 5 नारियल लेकर के तोड़ना होगा आपको। 5 नारियल वहीं तोड़ दीजिए, पानी वाला नारियल तोड़िए, बगल में तोड़िए, वहीं रखते जाइए केवल नारियल बस। इस तरह से ये चौकी आपकी जो है लग जाएगी। और जब चौकी लगाइए तो थोड़ा बैठ के वहाँ मंत्र का जप करिए। 1 माला जप हो जाए तो बहुत अच्छा। और प्रार्थना करिए कि भगवान आप जब तक ये हमारे घर की समस्या समाप्त न हो जाए तब तक आपकी चौकी लगी रहे और हमारे घर परिवार की रक्षा करती रहे। ये चौकी रक्षा करेगी, मंत्र रक्षाकारी है, रक्षा करेगा। बहुत विलक्षण कोटि का मंत्र है। मंत्र सुने। ओम नमो आदेश गुरु को,
रक्षाकारी देव चले। कामरू प्रदेश से चली कामाख्या, आसन छोड़ हिंगलाज चली। शीतला साथ में फूलमती, शैल छोड़ कर चली शारदा। काली घाट से चली कालका, 64 जोगिन हुंकार चली। तारापीठ से तारा आई, चंडी माई कार्य करे। पंचमुखी हनुमान दहाड़े, 52 वीर दौड़ कर आए। 90 भैरव साथ चलें, 9 नार सिंह क्रोध में आए। बड़े बड़े बैताल लाए, दुश्मन की चौकी काट कूट कर अपनी चौकी ठोंक बिठाए। दुहाई जालंधर नाथ मछिंदर की, दुहाई अवघड़ नाथ तपस्वी की। दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई बाबा महादेव की। गुर की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरोवाच। ये पूरा मंत्र है। मंत्र हमारा इस समय डिस्क्रिप्शन में नहीं खुल रहा है, लेकिन मैं डाल दूंगा, शायद कुछ दिन में ठीक हो जाएगा तो खुलने लगेगा। जय माता जी की।